नहीं, जदयू के कौन तोड़ रहा है? टूट के कगार पर है, किसके फायदे के लिए टूटेगी? जदयू टूट होगी। पहले तो ये सवाल है, टूट के कगार पर क्यों है? देखिए, पिछले साल अगस्त महीने में जो ही जदयू ने जब राजद से हाथ मिलाया, तो ये दो दल में आपसे मैं बताता हूँ कि कांग्रेस में और जदयू में कुछ हैं ऐसे विधायक जिनको कि अपना जो सामाजिक समीकरण है सूट नहीं करता है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 में हम सब लोग प्रवेश कर गए हैं। राजनीति में अगर देखा जाए तो काफ़ी अभी भी उथल पुथल है। इसी क्रम में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम रणनीति पार्टियों की तरफ से जो है बनाई जा रही है ताकि आने वाले समय में इसका लाभ उठाया जा सके। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं अरुण पांडे सर। सर, कैसे देख रहे हैं इन दिनों राजनीति में जो अभी उथल पुथल मचा हुआ है? सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। आने वाले 2025 में विधानमंडल का भी चुनाव होना है। जदयू को किस नज़र से देख रहे हैं? जदयू की अभी क्या स्थिति है? लगता है कि जदयू टूट के कगार पर है? नहीं, अभी राजनीतिक उथल पुथल कहाँ, ये बात सही आप कह रही हैं कि 2024 आ गया है और अब इसमें जब 4 महीने के बाद चुनाव होने हैं, अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव होगा और बिहार विधानसभा का चुनाव तो अगले साल नवंबर में होनी है जी। लेकिन अब वो जब चुनाव नज़दीक आता है तो गहमा गहमी शुरू होती है। हर पार्टी चुनाव की तैयारी करती है। अभी इसी चुनाव की गहमा गहमी शुरू होने के पहले आपने देखा कि जदयू की बैठक हुई और उसमें ललन सिंह ने चुनाव को लेकर ही इस्तीफा दे दिया कि हमको चुनावी जंग में जाना है। वो मुंगेर के सांसद हैं। हालांकि किसी सबको हैरानी होती है कोई पार्टी का अध्यक्ष कोई कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़े और कहे भाई हम तो इसके कारण हम नहीं संगठन का दायित्व संभाल सकते हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। कोई और मकसद रहा होगा, लेकिन नीतीश जी ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया, खुद अध्यक्ष बन गए। तो सरकार के साथ अब संगठन की फिर बागडोर उन्होंने संभाली है। ऐसी गहमा गहमी है। अब रही बात कि हर पार्टी में आप देख रहे हैं अलग अब दावेदारी सीट शेयरिंग के लिए अभी बैठक नहीं हुई है। हर पार्टी ने अपना मंथन शुरू कर दिया है। बिहार में जदयू की 16 जीती हुई सीटें हैं और पिछले साल अगस्त में उस टॉपिक पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जदयू जो टूट के कगार पर है इसमें कितनी सच्चाई है? लगता है कि नीतीश कुमार सब कुछ खामोशी से देखते रहे? नहीं, जदयू के कौन तोड़ रहा है? टूट के कगार पर है, किसके फायदे के लिए टूटेगी? जदयू टूट होगी। पहले तो ये सवाल है, टूट के कगार पर क्यों है? देखिए, पिछले साल अगस्त महीने में जो ही जदयू ने जब राजद से हाथ मिलाया, तो ये दो दल में आपसे मैं बताता हूँ कि कांग्रेस में और जदयू में कुछ हैं ऐसे विधायक जिनको कि अपना जो सामाजिक समीकरण है सूट नहीं करता है कि वो अभी राजद के साथ आ गए हैं तो उनको वो सूट नहीं करता। कुछ ऐसे भी विधायक हैं इनको सूट करता है राजद के साथ जाने का। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होगा तब न टूट होगी। अब रही बात अभी जो टूट होगी, जदयू टूट के कगार पर जो अब चर्चा ने आपने छेड़ी, एक तो चर्चा थी कि ललन सिंह लालू प्रसाद के करीब हो गए हैं और इसके कारण जो है जदयू में 5-7 विधायक का इस्तीफा हो सकता है और उससे जदयू का संख्या बल घट जाएगा और उसके आधार पर फिर तेजस्वी सीएम हो जाएंगे, ही ना चर्चा थी। इसको चेक करने के लिए तो नीतीश कुमार ने ललन सिंह को ही पद से छुट्टी कर दी है। तो अब तो ऐसी स्थिति में अभी क्या टूट के कगार पर है? मुझे तो लगता है कि शायद वो टूट को ही टालने के लिए नीतीश कुमार ने ऑपरेशन किया है। तो अब भी जदयू यदि टूट के कगार पर जैसा आप का आकलन है अभी, तो मुझे लगता है कि अब चुनाव जो विधानसभा का कुछ ऐसे विधायक होंगे, मैं आपसे बताता हूँ अभी 16 सीटिंग विधायक हैं, उसमें कुछ ऐसे विधायक हैं जिनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है और वो उनको सूट नहीं करेगा पार्टी से तो वो कहीं जाएंगे। तो फिर यदि यही फोल्ड रहेगा राजद जदयू कांग्रेस, तो टूट कर वो कहाँ जाएंगे? ये तो है नहीं कि जदयू का कोई विधायक टूटेगा और इस्तीफा देगा तो उसको राजद टिकट दे देगा, ये नहीं होगा। तो जब तक ये फोल्ड है तो अब वो टूट, मैं मानता हूँ कि एक संभावित टूट जो थी वो यही ऑपरेशन हुआ है कि अब जदयू इंटैक्ट है और वो फिर जब टूट होगी नहीं, जदयू में टूट नहीं होगी तो उसको संभालने के लिए कर लिया है नीतीश कुमार ने इंतजाम। अगर देखा जाए तो आपके पास अनुभव काफ़ी रहा है, बिहार की राजनीति को भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं, नीतीश कुमार को भी आप बहुत करीब से जो है उनके साथ पत्रकारिता किए। सर, एक सवाल यह भी है कि अगर नीतीश कुमार चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए हैं तो आखिरकार ये लोग क्योंकि जब तक आग लगती नहीं है तो चिंगारी यूं ही नहीं उठता है। अभी भी यही कहा जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद कुछ राजनीति में जो है फेरबदल देखा जा सकता है। यह भी आप इसको आप किस रूप में देखिए? जैसे चुनाव नज़दीक होगा ना,
कुछ इस तरह की चर्चा, कुछ संभावना, कुछ बातें भी होंगी। देखिए, चुनाव संक्रांति के बाद मतलब अब फिर चुनाव के कितने दिन रह जाएंगे, तो कुछ सांसद जिनको टिकट नहीं मिलना है, अभी तो है नहीं कि जदयू में जो 16 सांसद सीटिंग हैं वो सबको टिकट मिलेगा। इवन भाजपा में जो 17 सीटिंग सांसद हैं, क्या वो सबको टिकट मिलेगा? तो अब तो पाला बदलने, जैसे अब कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे अब सीतामढ़ी के सांसद हैं अभी सुनील कुमार पिंटू, अब उनकी राह अलग हो गई है। आपने देखा कि विधान परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनका ऐलान ही हो गया, खुद भी ऐलान कर दिया, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनके लिए कह दिया है। संजय झा की चर्चा है कि वो दरभंगा से लड़ेंगे। बजाबता पार्टी की ओर से अरुणाचल की एक पश्चिम लोकसभा सीट के लिए जदयू ने प्रत्याशी घोषणा कर दी। वो कांग्रेस की सीट जहाँ सेकेंड थी लास्ट टाइम, वहाँ किरण रिजिजू जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, सिटिंग MP हैं बीजेपी के। तो कुल मिला जुला कर देखिए, चुनाव नज़दीक आता है। नई बात सही मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार आज की तारीख में दबाव की राजनीति, वो दबाव खुद अभी तो आज ही कुछ कई ऐसे बयान आए हैं, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस से नाराज़गी है। अदरवाइज नीतीश कुमार पर कोई दबाव तो क्या पड़ेगा, 16 जीती हुई, उससे तो कम वो लड़ेंगे नहीं। तो कुल मिला जुला कर जो नज़दीक आता है 16 मकर संक्रांति के बाद जो की स्थिति बन रही है अभी ना, अब वो सब कुछ है बीजेपी पर। बीजेपी ने तो अभी बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा बंद है। तो बिहार में कुछ यदि उथल पुथल जो संभावित है, लोग देख रहे हैं, ये सब कुछ बीजेपी के रुख पर तय करता है। लेकिन सर, राजनीतिक संभावनाओं का हाँ, खेल भी ठीक माना है, गया है, ये भी चीज नहीं सिर्फ यूं ही कह देने भर से कोई तो ऐसी परिस्थिति ही बननी चाहिए। देखिए, बिहार में 3 ही फोल्ड है। अब यहाँ कोई बीजेपी जिस दिन चाहेगी कि भाई अब हम चाहते हैं उथल पुथल करना, तो जिस दिन नीतीश जी के लिए दरवाज़ा खोलने की बात, तब ना एक उथल पुथल की स्थिति होगी। एक सवाल अभी है सर कि सीट शेयरिंग को लेकर के क्या लग रहा है कि आपसी ये लोगों का जो है सहमति बन पाएगी? जदयू जो है अपना सिटिंग सीट छोड़ना नहीं चाहेगी, राजद क्या उतना सीट देने को तैयार है? क्योंकि इस घटक दल में जो 6 घटक दल मिलकर के भी सरकार चला रहे हैं, तो अगर नीतीश कुमार को सिटिंग सीट मिल जाती है तो क्या राजद उतने कम सीट जदयू को कौन देगा? अभी देखिए, आज अपर हैंड है जदयू का। थोड़ा सा इस आपके ही सवाल को मुलट कर रख रहा हूँ कि देने के लिए तो अब जदयू के पास ना है। 40 में 16 जीती हुई सीटें हैं, तो उस पर कौन दावा करेगा? देखिए, 2-3 सीट जो मैंने आप बात की ना, मैं तो सीट भी देख रहा हूँ कि वो मधेपुरा की सीट है, गोपालगंज की सीट है, महाराजगंज की सीट है, कभी कोई जहानाबाद की सीट की चर्चा होती है कि सोशली पॉलिटिकली वो राजद को सूट करता है। तो वो आपसी सहमति से न सीट का कोई अदला बदली होगी। लेकिन जो 16 संख्या है, अब जदयू किसे दावे देगा? जदयू की तो जीती हुई सीटें हैं, दावेदारी तो उसे कर रही है जिसके पास कोई सीट नहीं है। अब कांग्रेस अभी एक सिटिंग सीट है किशनगंज, और वो 9-10 सीट की दावा कर रही है। मुझे लगता है कि वो 4-5 सीट पर उसको समझौता, इसलिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में जो समझौता होगा वो 16-17, 17-17 यही होगा। कोई 16 लड़ेगा, कोई 17 लड़ेगा। अभी संजय झा ने कह दिया ना कि 16 तो मेरी जीती हुई सीट है, उसमें तो कोई कम पर सवाल ही नहीं उठता है। तो बेस तो हो गया कि महागठबंधन में एक दल ऐसा है जिसकी जीती हुई सीटें जितनी है उससे कम पर नहीं समझौता करेगा। लेकिन अब एक सहमति बनती है, उसमें आपको देखा नहीं, पिछला चुनाव याद कीजिए, भाजपा ने 5 जीती हुई सीटें, सिटिंग अपने सांसद को टिकट नहीं दिया था, और 17-17 सीट पर समझौता हुआ था। लेकिन अब देखिए, अब तो गहमागहमी सीट शेयरिंग यहीं पर तो होता है, पेंच फंसता है ना। लेकिन फिर मैं मानता हूँ कि बिहार में जो महागठबंधन, सत्तारूढ़ महागठबंधन, उसमें बहुत झंझट नहीं है। तो उसमें अंततः सीट का बंटवारा हो जाएगा, और जो सब कुछ सामने दिख रहा है, हम सब लोग देखते हैं कि भाई जिसकी 16 जीती सीटें हैं तो 16-17 लड़ेंगे। और उसके बाद विधानसभा के चुनाव में से राजद ने जो परफॉर्म किया है, तो स्वाभाविक, तो मैंने बताया, एक देखिए जो 6 असेंबली पर एक पार्लियामेंट होता है, तो जिसके पास 13 तो यूं ही बेस हो गया है राजद का। उसके हिसाब से आप असेंबली की बात करेंगी तब तो जदयू की दावेदारी उस हद तक नहीं बनती है। अब उसका अभी 45 सीट विधायक हैं उसके, तो उसके हिसाब से 6 आप देख लीजिए कितना होता है। तो फिर आखिरकार कांग्रेस मानेगी? क्योंकि कांग्रेस नेशनल पार्टी है। देखिए, कांग्रेस है नेशनल पार्टी, कांग्रेस की राजनीति है भाजपा के खिलाफ उसको सत्ता से हटाना। पूरे देश भर में धर्मनिरपेक्ष दलों, यही तो राजनीति उसकी हो रही है। तो अब ऐसी स्थिति में आप जो आप बात कहती हैं, ये होना नहीं है। लेकिन हम उस बहुत एक कड़वी बात कर रहे हैं। कांग्रेस अभी जो राजनीति कर रही है, जो बिहार में उसको एक ही सीट लड़ने का हो कि सिर्फ किशनगंज लड़िए, उस पर भी तैयार, क्या उसके कहाँ अकेले लड़ने की तो कहीं कोई बात ही नहीं है। तो क्या कांग्रेस को नाव लड़ने के मूड में नहीं है? नहीं,
ये बात तो मैंने कही नहीं। 9-10 सीट जो पार्टी दावा करी हो मुंड की बात मैंने नहीं की। बीजेपी के खिलाफ जिस ढंग से एक बलिदान देंगे, त्याग देंगे, उदारचित रवैया अपनाएंगे, कांग्रेस का स्टैंड ही ना है। इसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि बिहार में तो उसको 4-5 सीट मिलनी है। दावा जो करे, देखिए पब्लिक में कार्यकर्ताओं मैसेज देने के लिए हर पार्टी ऐसे करती है कि भाई हमने तो अंतिम दर तक 8-9 सीट की दावेदारी की थी। बहुते लोगों को प्रदेश अध्यक्ष ने कह रखा होगा कि आप तैयारी कीजिए। हर पार्टी में ये चलता है। इसलिए कुल मिला जुलाकर बिहार में जो महागठबंधन, सत्तारूढ़ महागठबंधन में कोई बहुत झंझट नहीं मुझे दिखता है। अब 16 सीट तो जदयू के हाथ से दावेदारी खुले तौर पर न हुई है, तो इसमें कोई बहुत मुसीबत, झंझट, कोई पेच फंसने की भी बात मैं नहीं मानता हूँ। मैं देख रहा था मीडिया में कहीं कुछ इस तरह की हेडिंग भी चल रही है। इसमें क्या पेच फंसना है? जो सिटिंग जिसके भी सांसद हैं 16, वो यदि कह रहा है कि 16 से हम कम, तो कहाँ पेच फंस रहा है? कुछ सीट का नादान भी थोड़े है कि राजद जो है सभी जो जदयू की जीती हुई सीटें उस पर दावेदारी हो रही है। राजद मान जाएगी 16 सीट नीतीश कुमार? हाँ, देखिए बिल्कुल मुझे इसमें कहाँ नहीं झंझट होगा, बिल्कुल राजद मान जाएगा। अब राजद के एक भी सांसद नहीं, अब जिसको 16-17 मिलने का अवसर मिलेगा वो क्या कहेगा कि हम 25-30 लड़ेंगे? ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिक्स को जिस हिसाब से समझने की ज़रूरत होगी, तो हमको लगता है कि बिहार सत्तारूढ़ महागठबंधन में कोई अंततः ये सब कुछ दावेदारी तो चलेगी। अभी अंततः जो संख्या बल बता रहे हैं आपको 16-17, अब 16-16 लड़े, 16-17 कोई एक सीट ज़्यादा हो जाए, कुल मिला जुला कर यही तस्वीर रहेगी। और बिहार में तो 1 to 1 जिसको आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो पहल की है कि हर सीट पर बीजेपी से सीधा मुकाबला 1 to 1, वो स्थिति बिहार में बनती दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे, जिन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और कहा कि बिहार में राजनीति हालात जो भी बने हुए हैं इस पर तो विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आगे आने वाले समय में नीतीश कुमार को लेकर के कुछ ऐसी चर्चाएं नहीं है कि वह पाला बदल सकते हैं। बात रही सीट शेयरिंग की, तो सीट शेयरिंग तो ये तो खुली किताब है, जैसे ये लोग चाहेंगे वैसे ये लोग कर सकते हैं। हालांकि अब देखने वाली विषय होगी कि एक बड़े पत्रकार ने इस तरह का कहा है तो इस बात में कितनी सच्चाई है। इस पर बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।